दोस्तों, भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्र की लहरों के बीच भारत और तुर्की के बीच ऐसा टकराव हुआ है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामरिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। तुर्की, जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का बादशाह समझता था, अचानक भारत के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। और यह सब हुआ है भारतीय नौसेना की ताकत, उसके जज्बे और उसके प्लान बी की वजह से। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है। और वही हुआ। भारत ने न केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारत और ग्रीस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करना तुर्की को नागवार गुजरा। उसने भारत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गया कि अगर भारत ने अपने युद्धपोत को वहां से नहीं हटाया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत कब से गीदड़ भभकियों से डरने लगा। भारत ने साफ संदेश दिया कि अब हालात बदल चुके हैं और अगर तुर्की ने जिद की तो भारत का जवाब यादगार होगा। तुर्की ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने उल्टा खेलते हुए उसे केवल 12 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर तुर्की ने रास्ता नहीं छोड़ा तो भारत का अगला कदम ऐसा होगा जिसका असर तुर्की सदियों तक याद रखेगा। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। आईएनएस त्रिकंद से सीधे एक नहीं बल्कि तीन ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गईं। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जैसे ही यह समुद्र की गहराइयों से निकलकर तुर्की के ठिकानों की तरफ बढ़ी तो भूमध्य सागर का माहौल ही बदल गया। तुर्की की नेवी, जो अब तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक बैकफुट पर चली गई। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी, इनके पीछे साफ संदेश था, जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि इन मिसाइलों का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारत ने यह सब अचानक नहीं किया। यह पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि तुर्की ऐसा कदम उठा सकता है, इसीलिए उसने पहले ही 4 युद्धपोतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के हिस्से में और तीसरा जिब्राल्टर के नजदीक खड़ा कर दिया गया था। यानी भारत ने भूमध्य सागर को 3 तरफ से घेर रखा था। और जैसे ही तुर्की ने अल्टीमेटम दिया, भारत ने प्लान बी को लागू कर दिया। इसके बाद तो हालात ही बदल गए। तुर्की जो धमकी दे रहा था, वही अब पीछे हटने लगा। यही है भारत की असली ताकत। न संयम में कमी, न रणनीति में गलती। भारत ने दिखा दिया कि अब कोई भी ताकत उसे समुद्रों से पीछे नहीं हटा सकती, क्योंकि तुर्की ने अपने नेवल शिप्स को पीछे बुलाना शुरू कर दिया और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। तुर्की ने कहा कि इस मामले को वो बाद में सुलझाएगा, लेकिन असलियत यही है कि भारत ने केवल 3 मिसाइलों से तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बताता है और सऊदी अरब जैसे देशों को भी साथ खड़ा कर लिया था, वो भारत के एक्शन से इतना हिल गया कि पीछे हट गया। यह केवल एक नेवल मूव नहीं था, यह भारत की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक थी। इस एक्शन के बाद न सिर्फ तुर्की बल्कि कई मुस्लिम देशों का एकजुट संगठन भी हिल गया। वे समझ रहे थे कि भारत को आसानी से डराया, सह मिलाया नहीं जा सकता। अब उन्हें भरोसा हो गया कि भारत को छेड़ना आसान काम नहीं है। आईएनएस त्रिकंद क्यों इतना खतरनाक है, यह भी समझ लेना जरूरी है। यह भारत का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे अक्सर द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। त्रिकंद समुद्र में चलते चलते कई मिसाइल दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों को क्षतिग्रस्त कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए जब त्रिकंद ने 3 ब्रह्मोस दागे तो पूरा भूमध्य सागर कांप उठा। भारत ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं
बल्कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी तुर्की और सऊदी अरब की बोलती बंद कर दी। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों की पोल खोलकर रख दी और साफ कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह पूरा घटनाक्रम चीन के लिए भी बड़ा सबक है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी पर दबदबा बनाना चाहता है, तुर्की ने भूमध्य सागर में वही खेल खेलना चाहा, पर भारत ने उसे रोक दिया। भारत का यह एक्शन सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहा, यह भारत के बढ़ते कद, उसकी रणनीति और आत्मविश्वास का परिचायक है। आज दुनिया भारत की शक्ति को मान रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत अपने जहाज वापस बुला ले या भूमध्य सागर में रहकर दबाव बनाए रखे? यह बड़ा फैसला आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। पर इतना तय है कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एशिया तक सीमित ताकत नहीं रहा। भारत अब एक ग्लोबल पावर है। समुद्र से संयुक्त राष्ट्र तक हर मोर्चे पर दबदबा दिखाने की क्षमता रखता है। यह घटना सिर्फ एक नेवल ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत का नया सशक्त चेहरा दुनिया के सामने लाने वाला ऐतिहासिक